हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल प्रीति होम किचन। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे चने दाल की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए 4 से 5 घंटे पहले हमने चना दाल को भिगो करके रख दिया था। अब हम इसका छौंका लगाएंगे। छौंका लगाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल गरम किया है। उसमें हमने जीरा, लहसुन और एक कटी हुई हरी मिर्च डाला है। अब इन सारी चीज़ों को पका लेंगे और साथ में हम डाल देंगे 2 प्याज कटे हुए। अब इन्हें भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे और जब हमारा प्याज पक जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे अपने भीगे हुए चने की दाल और इसे अच्छे से भून लेंगे। जब हमारी दाल अच्छे से भुन जाएगी तब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में सबसे पहले हमने इसमें डाला है नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हींग। हींग ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। पर हींग डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, साथ में भून लेंगे और फिर हम इसमें आधे कप से भी कम पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से भीगे हुए हैं। और फिर हम इसे 2 से 3 मिनट तक ढक करके पका लेंगे। फिर इसके बाद बिना ढके ही हम इसका सारा पानी सुखा लेंगे और साथ में डाल देंगे धनिया। धनिया डालने के बाद हम चना दाल को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम इसे मिक्सी जार में पीसेंगे। तब तक के लिए हम इसका आटा बना करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कप मैदा लिया है और उसमें 3 से 4 चम्मच हमने दही डाला है। अब इसे पानी से अच्छी तरह से गूँथ करके रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2 तरह की रेसिपी बनाई है, मैदे की आटे की और गेहूं के आटे का। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मैदे का आटा बना करके रेडी कर लिया है। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, हमारा आटा बन करके तैयार है और हमने चने की दाल को भी मिक्सी जार में पीस लिया है। बहुत ही अच्छे से पीसी है, बिल्कुल भी दरदरी नहीं है। तो हम अपनी दाल को इस तरह से पीस लेंगे। तो अब हम अपना गेहूं का आटा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने गेहूं के आटे में 2 चम्मच तेल डाला है और साथ में डाला है पिसी हुई चने की दाल और साथ में नमक और काली मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को आपस में मिला देंगे। तो फिर हम अपने आटे को गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गेहूं के आटे की रेसिपी बनाई है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 साइज़ की रोटियां बना लेनी है। और जब हमारी रोटियां बन जाएंगी इस तरह से, तो हम उस पर एक रोटी पर सबसे पहले तेल लगाएंगे और उसके ऊपर हम अपनी दूसरी रोटी रख देंगे इस तरह से। और फिर हम इसे दोबारा से बेल करके इसे बड़ा बना लेंगे, पतली रोटी बना करके रेडी कर लेंगे। फिर हमें इसके ऊपर एक बार तेल फिर से लगाना है और तेल लगाने के बाद हल्का सा सूखा आटा डालते हुए हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। और बीच में एक बार हम जो हमारी चने की दाल पिसी हुई थी उसे डालेंगे और फिर से इसे इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा हम उसे निकाल देंगे और फिर इस तरह से इसका रोल बन करके तैयार हो जाएगा। रोल बनने के बाद हम इसे इस तरह से चाकू की मदद से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से हमारे जो चने दाल के नमक पारे, या आप इन्हें आटा बिस्किट भी बोल सकते हैं और आप इन्हें चने दाल के बिस्किट भी बोल सकते हैं, तो ये बन करके रेडी हैं। तो अब हम इन्हें तेल में पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इनका कलर चेंज हो चुका है। बहुत ही स्लो फ्लेम पर हमें इन्हें पकाना है, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बन करके रेडी होंगे। अगर हम तेज़ फ्लेम को कर देंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर नहीं पक पाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है, फ्लेम को स्लो ही रखना है। तो यहाँ पर हमारे चने दाल के नमक पारे बन करके रेडी हैं। दूसरी तरफ हमने बनाया था मैदे का आटा, गूंथ करके रखा था। तो आप देखेंगे कि बहुत ही सॉफ्ट हो
चुका है। एक बार हम इसे फिर से अपने हाथों से गूंथ लेंगे और अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले चने दाल के हमने यहाँ पर पेड़े बना लिए हैं और फिर हम मैदे का आटा लेंगे और इसे इस तरह से फैला करके इसमें हम चने दाल के पेड़े जो हमने बनाए थे वो रखने हैं और इस तरह से बंद करके इसे गोल गोल करके हम हल्का सा इसे प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे चने दाल की आप इन्हें कचौड़ी बोल सकते हैं, चने दाल की खस्ता बोल सकते हैं। तो बाकी बची हुई खस्ता कचौड़ी हम इस तरह से बना करके रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से खस्ता कचौड़ी बन करके रेडी हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आप इन्हें घर पर आसानी से बना सकते हैं। जब हमारी सारी खस्ता कचौड़ी बन करके रेडी हो जाएंगी तो हम कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे और उसमें एक एक करके अपनी खस्ता कचौड़ी डालेंगे और फ्लेम को स्लो रखेंगे। हाई फ्लेम पर हमें इन्हें नहीं पकाना है, वरना ये ऊपर से तो पक जाएंगी पर अंदर कच्ची रह जाएंगी। तो ध्यान रहे हमारा फ्लेम जो है गैस का वो स्लो होना चाहिए और धीरे धीरे इन्हें हम इस तरह से पलट पलट कर पका लेंगे। तो आप देखेंगे जो हमारे खस्ता कचौड़ी हैं उनका कलर चेंज हो चुका है और ये काफ़ी हद तक पक चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकी बची हुई भी हम इस तरह से पकाएंगे। आप देखेंगे कि अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक करके रेडी हुई हैं, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप इस तरह के स्नैक्स घर पे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने अंदर तोड़ करके देखा है, ये बहुत ही अच्छे से और क्रिस्पी बन करके तैयार हुए हैं। आप इन्हें खट्टी मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं और साथ में हमने जो नमक पारे बनाए थे चने दाल के वो भी बन करके रेडी हैं। तो आप इस तरह से रेसिपी ज़रूर बनाएं।